only Samay, Kal, time is infinite, exist in this world. We arrive, we born from Kal, Samay, and we will merge into Kal, Samay. अनंत काल में से थोड़ा सा समय अंतराल लेकर हम इस पृथ्वी पर आए हैं और आखिर में इसी काल समय में हमें मर्ज होना है. Namaste everyone, my name is Alpa Mandawat, a spiritual speaker and grandmaster Reiki healer, and I love to spread scientific spirituality. इसके पहले के वीडियो में नवरात्रि के पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में जाना, और आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं साल भर में आने वाली और 4 महारात्रियों के बारे में, जैसे कि शिवरात्रि, दारुण रात्रि, मोहरात्रि एंड काल रात्रि के बारे में. तो शिवरात्रि जो है वो सब जानते हैं, महादेव भगवान शंकर शिव की पूजा अर्चना आराधना की रात्रि है. शिवरात्रि के रात को हम ध्यान साधना करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, मनन और चिंतन करके हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, वो सबकी हम पहचान करते हैं. तो ये हमारे स्व के पहचान की रात्रि है. उसके बाद आती है दारुण रात्रि, जिसको हम होलिका दहन की रात्रि बोलते हैं. होलिका दहन की कथा सबको पता है कि कैसे होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा के भस्म करना चाहा था, बट वो खुद अग्नि में जल के भस्म हो गई थी, क्योंकि जो प्रहलाद जो है वो सत्य और सात्विकता का प्रतीक है, वो प्योरिटी का प्रतीक है, और होलिका जो है वो नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है. तो ये जो रात्रि है वो भी नकारात्मक जो भी शक्तियाँ है, जो भी हमारे नकारात्मक विषय है, विकार है, उसको जलाने की रात्रि है. शिवरात्रि की रात्रि को जब हम जानने लगते हैं कि हमारे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो वो सभी बुराइयों को होलिका दहन की रात्रि में हम जला के भस्म करते हैं, और हम प्योर कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर प्यूरिटी की चेतना को जागृत करते हैं. उसके बाद आती है मोहरात्रि, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि है. कृष्ण जन्म की कथा तो सबको पता है कि कैसे कंस ने वासुदेव और देवकी को कारावास में बंद कर दिया था, बंधन में डाल दिया था. और कृष्ण का जब जन्म होता है तो वो काली अंधियारी बारिश की रात होती है कि सभी जो द्वारपाल थे, जो दरबान थे, और सभी लोग जो थे वो मोह की तंद्रावस्था में सोए हुए थे, और कृष्ण के जन्म होते ही सारे बंधन टूट जाते हैं, कारावास के जो दरवाजे के ताले भी टूट जाते हैं, और कैसे वासुदेव कृष्ण को लेके बंधन में से मुक्त कर हो जाते हैं. तो ये जो रात्रि है वो मुक्ति की रात्रि है, और इसीलिए हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं. तो ये रात्रि हमें ये सूचित करती है कि हमें भी हमारे जो भी मोह है, कर्म बंधन है, उसमें से मुक्त होना है, तभी हम बहुत ही आनंद और खुशी का अनुभव करेंगे. उसके बाद आती है काल रात्रि, जो कि दीपावली की रात्रि है. वैसे तो अमावस्या को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, पर दीपावली की जो ये अमावस्या है उसको बहुत ही अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. उसमें घनघोर अंधेरा होता है अमावस्या में, बट जो काली भी है जो है और महाकाल है वो भी डार्क मैटर है, उनका जो रंग है वो भी ब्लैक है. तो यहाँ पे ये जो रात्रि है वो तंत्र मंत्र और यंत्र की साधना की रात्रि है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ का निर्माण करना होता है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना होता है, तो अणु परमाणु के संयोजन से हम उसको उत्पन्न करते हैं. इसी प्रकार किसी भी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करना है तो अणु परमाणु के विघटन से ही हम उसको डिसइंटीग्रेट कर पाते हैं. तो यहाँ पे एक प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी चीज़ को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तभी भी हमें प्रोसेस करनी पड़ती है. तो यही जो है हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा की चेतना, कॉन्शियसनेस को हमें एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हमें भी प्रोसेस करनी पड़ती है. तो ये जो तंत्र मंत्र यंत्र की साधना है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत ही अच्छे से हमारे सामने रखा है वेदों के माध्यम से और बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से, तो इसको हमें जान के, समझ के और सीख के हमें उसका अप्लाई करना है. तो ये जो काल रात्रि जो है वो यंत्र तंत्र और मंत्र के साधना की रात्रि है, और इसीलिए हम लोग ये कहते भी हैं कि जन्म और मृत्यु जो है वो काल के अधीन है. तो और इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सभी
काल के अधीन हैं। तो इसीलिए ये जो रात्रि है इसको हम काल रात्रि बोलते हैं और उसको दीप प्रकट करके उसका हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो होप आप लोगों को ये 4 महारात्रियों की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शुभ दीपावली टू एवरीवन एंड नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।